अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो वर्ल्ड कप के छठे दिन की अपडेट के साथ हम लोग हाजिर हैं और क्या ही ज़बरदस्त मैचेस हुए। पहला मैच फ्रांस और सेनेगल के दरमियान हुआ। सेनेगल आपको पता है फ्रांस की कॉलोनी था, यानी फ्रांस इस पूरे जो वेस्टर्न अफ्रीका के मुल्क हैं, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और सेनेगल, आइवरी कोस्ट वगैरह, इन सब पे फ्रांस ने हुकूमत की है एक अरसे तक। बहरहाल मैच बहुत अच्छा था और फ्रांस ने ये मैच एक के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया और एम्बापे ने 2 गोल किए और इस तरह वो वर्ल्ड कप में 14 गोल कर चुके हैं। उस वक्त ये सेकंड नंबर पे थे। अगले मैच में इराक की टीम को एर्लिंग हॉलैंड के नॉर्वे ने एक के मुकाबले में 4 गोल से हराया। जो इराक का गोल अयमन हुसैन ने किया और जो नॉर्वे का चौथा गोल था वो भी अयमन हुसैन ने ऑन गोल किया। तो अयमन हुसैन ने 2 गोल किए, एक अपनी टीम की तरफ से और एक अपनी टीम के ख़िलाफ़ किया। तीसरा मैच जो था वो अल्जीरिया और अर्जेंटीना, जो डिफेंडिंग चैम्पियन है, उसके दरमियान था, जो सारा लियो मेसी का शो था। लियो मेसी ने 3 गोल किए और इस वक्त वो टॉप स्कोरर हो गए हैं वर्ल्ड कप के 16 गोलों के साथ। मिलो क्लास क्लूज जो जर्मनी के फॉरवर्ड थे, उन्होंने भी 16 गोल किए हैं अब तक वर्ल्ड कप के मुकाबलों में और मेसी के भी 16 गोल हो गए हैं। एम्बापे के 14 गोल्स हैं। तो एम्बापे तो अभी यंग है और वो मज़ीद वर्ल्ड कप खेलेगा, तो एम्बापे ये रिकॉर्ड तोड़ ही देगा, अभी नहीं तो बाद में। मेसी का खेल बहुत अच्छा था वाकई, और मेसी लॉन्ग रेंज शॉट्स का एक्सपर्ट है, यानी जो जो बॉक्स है, बॉक्स के बाहर से जो गोल करता है वो तो देखने के लायक है। मतलब और हमने देखा भी है, मैंने उसको कतर में भी देखा है, मैंने उसको बार्सिलोना में भी लाइव स्टेडियम में मैच खेलते हुए देखा है। देयर इज़ नो कंपटीशन ऑफ मेसी व्हेन ही वाज प्लेइंग आउटसाइड। उससे अगला मैच था जॉर्डन का, जो पहली दफ़ा उर्दन की टीम है जो पहली मरतबा खेल रही है इस वर्ल्ड कप में। उसका मुकाबला ऑस्ट्रिया से था, जो ऑस्ट्रिया ने एक के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। तो ये आज के मैचेस थे। आज 4 मैचेस होंगे। इंग्लैंड पहली दफ़ा अब पहला वो अपना मैच खेलेगा वर्ल्ड कप में आज क्रोएशिया के ख़िलाफ़। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पोर्चुगाल जो है वो भी आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, अफ्रीका का एक मुल्क है, उसके ख़िलाफ़ अपना मैच खेलेगा। और उसके अलावा 2-3 मैचेस और हैं। स्विट्ज़रलैंड का मैच है और स्विट्ज़रलैंड साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ खेलेगा और बोस्निया जो है वो भी आज अपना मैच खेलेगा। यानी इनके बोस्निया, स्विट्ज़रलैंड, साउथ अफ्रीका इनके सेकंड मैचेस हैं, अब सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। तो चूँकि ग्रुप ज़्यादा हैं तो इसलिए इनका टर्न भी देर देर से आ रहा है। तो अब फर्स्ट राउंड के मैचेस तकरीबन पूरे हो जाएंगे कल और फिर सेकंड राउंड जो है वो शुरू होगा। तो देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। जो इस सारे अभी फर्स्ट राउंड में जो सबसे डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी वो मेरे लिहाज से स्पेन की थी, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले राउंड में स्पेन की टीम जो है कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस देगी, वरना उनके लिए नतीजा बहुत बुरा हो जाएगा। एक अच्छी सी स्टेटिस्टिक्स मैंने देखी थी रिसेंटली। जब से स्पेन ने 2010 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद से अगले वर्ल्ड कप में 2014 में, 2018 और 2022 में वो सिर्फ 1 या 2 मैच ही जीते हैं। ठीक है, बाकी सब उनके ड्रॉ हुए हैं या पेनल्टीज़ पे वो हारे हैं या जीते हैं। तो इतनी ख़ास इम्प्रेसिव कोई परफॉर्मेंस नहीं रही हुई है। तो उनको सोचना होगा कि अपनी स्टार्टिंग 11 को किस तरह रखना है। लामिन यमाल को शुरू से लेना है या उसको एज ए सब्सटीट्यूट। मेरा नहीं ख्याल है कि उसको सब्सटीट्यूट के तौर पे लिया जाए। तो देखें कोच की क्या हिकमत अमली होती है। एक्सपीरियंस कोच है और क्या करते हैं, तो हम देखते रहें।
सारे अपडेट्स को इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम।